इधर बंगाल के राज्यपाल से अमित शाह ने घंटों मुलाकात की, उधर ममता बनर्जी के होश हो गए फाख्ता। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की शुरू हुई तैयारी। अमित शाह के एक्शन में आते ही ममता को सताने लगा बहुत बड़ा डर। पीएम मोदी को लिखी ममता ने खास चिट्ठी, बंगाल से खत्म होने वाली है ममता की तानाशाही। पीएम मोदी को धमकी देना पड़ गया भारी, 2 गलतियों ने ममता को कर दिया बर्बाद, अब सिर पकड़कर पछताना रह गया बाकी। कहते 100 सुनार की और 1 लुहार की। जो लोग कहते थे ममता का बंगाल से कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अब उन लोगों को सांप सूंघ गया है। एक कहावत है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो फिर ममता बनर्जी क्या है? बंगाल की गद्दी को अपने घर की कुर्सी समझने वाली ममता बनर्जी के साथ ऐसा होगा, ये खुद ममता ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि अगले 48 घंटे बंगाल की राजनीति में बेहद अहम है। हमने बताया था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, अब वही हो रहा है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके बाद ममता के होश फाख्ता हो गए हैं और वो सिर पकड़कर पछता रही हैं कि 2 गलतियां ना की होती तो शायद बंगाल उनकी मुट्ठी से नहीं जाता। लेकिन कहते हैं ना कि चीते की चाल, बाज की नजर और अमित शाह की रणनीति पर कोई संदेह नहीं करते। बंगाल के शर्मनाक घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। बंगाल में तो ममता के खिलाफ लाखों लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर पड़े। ऐसे में अब देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी फुल एक्शन में हैं। बंगाल की घटना को लेकर अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से घंटों तक मुलाकात की, जिसके बाद बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। आपको बता दें कि पहले बंगाल की घटना को लेकर द्रौपदी मुर्मू ने बयान दिया था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन को लेकर पीएम मोदी ने भी चुप्पी साधी हुई है। पीएम मोदी की इस चुप्पी का मतलब है कि वो चाहते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। इसका सबसे बड़ा सबूत भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि बंगाल की घटना को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक खत लिखा था, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि ऐसी घटनाओं पर कड़े कानून की आवश्यकता है। ममता के इस खत का पीएम मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद ममता ने इसका जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि मेरे खत का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। बात साफ थी कि बंगाल में ममता के खिलाफ जिस तरह से लोग सड़कों पर आक्रोशित होकर उतरे हैं, उसके बाद ममता डर गई हैं। आपको बता दें किसी डर में ममता से 2 ऐसी गलतियां हुई, जिसके बाद उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर लग गया है। पहले तो डॉक्टर केस में ममता की चुप्पी उनके लिए नासूर बन गई, और उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली जलाने को लेकर पीएम मोदी को धमकी दी, उसके बाद ही अमित शाह ने मोर्चा संभालिया। अमित शाह ने आज घंटों तक बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की और बंगाल की घटना को लेकर चर्चा किया। इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातें हुई उसका तो पता नहीं, लेकिन उस मुलाकात के बाद ममता का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब उनको अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, J24।